दोस्तों आज हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वहाँ की बात ही अलग है। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर माँ कामाख्या का वास है। दुनिया के सबसे बेहतरीन चाय आपको यहाँ ही मिलेगी। दोस्तों आज हम आपको जहाँ पर लेकर के जा रहे हैं वहाँ की सुंदरता देखने लायक है। यहाँ का खाना खाने के बाद आपको इस जगह से जाने का मन ही नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे खूबसूरत स्टेट में से एक यानी कि आसाम की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, जो नए दर्शक है ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आपको बता दूं कि असम के चाय बागान दुनिया भर में मशहूर हैं। असम के चाय दुनिया भर में निर्यात की जाती हैं। आज हम आपको असम के इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि मुगलों ने बहुत बार इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन वे हर बार यहाँ पर राज करने में नाकाम रहे। लगभग 17 बार अहोम शासकों ने मुगलों को हराया था। औरंगजेब ने भी असम पर हमला किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। असम की आबादी। असम की कुल आबादी में लगभग 61.47% आबादी हिंदू है, जबकि 34.22% आबादी मुस्लिम, 3.74% ईसाई और बाकी अन्य धर्म से संबंधित लोग जैसे जैन, बौद्ध आदि शामिल हैं। आजादी के बाद आसाम एक बड़ा राज्य था। असम की राजधानी उस समय शिलोंग थी। वहीं राज्यों की मांग के चलते 1968 में नागालैंड, 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया। क्योंकि शिलोंग मेघालय के हिस्से में चला गया, इसलिए असम की राजधानी दिसपुर हो गया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत मशहूर है। ये नदी राज्य के बीच से होकर निकलती है, जो लगभग 100 किलोमीटर चौड़ी और 1000 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी से माजुली द्वीप बना है, जो दुनिया में नदी से बना सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। असम का इतिहास। ऐसा कहा जाता है कि असम शब्द संस्कृत शब्द असोमा से बना है। इस शब्द का मतलब अनुपम और अद्वितीय है। वहीं बहुत से लोगों का कहना है कि ये अहोम से बना है। असम की धरती पर लगभग 600 सालों तक अहोम शासकों का राज रहा था। ये समय ब्रिटिश शासन से पहले का था। इस राज्य में बहुत सी जातियां पहाड़ियों और घाटियों में आकर बसी थीं, जैसे ऑस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य आदि। और अलग परंपराएं और रहन सहन असम की संस्कृति बनी। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता समृद्ध मानी जाती है। इसके इतिहास की बात करें तो सन 1228 में पूर्वी पहाड़ियों पर से एक नया बदलाव देखा गया, जो करीब 600 सालों तक यहाँ रहे। लेकिन राज दरबार की लड़ाई झगड़े के चलते अहोम शासकों का राज बिखरने लगा। इसके बाद यहाँ बर्मी लोग आकर बसे, लेकिन एक संधि के चलते ये राज्य सन 1826 में ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ये राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, जहाँ असम के उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में मणिपुर तथा नागालैंड और दक्षिण में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। आसाम की अर्थव्यवस्था कृषि और तेल पर आधारित है। असम भारत की आधी से अधिक चाय का उत्पादन करता है। असम राज्य उत्पादन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चाय उगाने वाला क्षेत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर स्थित है। असम राज्य चावल, रेपसीड, सरसों, जूट, आलू, शकरकंद, केला, पपीता, सुपारी, गन्ना और हल्दी का उत्पादन करता है। दोस्तों असम कच्चे तेल का उत्पादक है और यह भारत के कच्चे तेल के उत्पादन का लगभग 15% हिस्सा है। असम के गुवाहाटी में प्रमुख पर्यटन स्थल हैं कामाख्या मंदिर, ब्रह्मपुत्र नदी का तट, शंकर देव कला क्षेत्र, उमानंद मंदिर, असम राज्य चिड़ियाघर, शिल्पग्राम, चंदूबी झील, सोनापुर, मदन कामदेव, चंद्रपुर और पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य शहर के अन्य प्रसिद्ध स्थान हैं। दोस्तों जटिंगा गांव पक्षियों की रहस्यमय के लिए प्रसिद्ध है, जो कि डीमा हासाओं जिला में स्थित है। आज भी यहाँ के बारे में रिसर्च किया जा रहा है। दोस्तों असम को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य माना जाता है। देश के कुल चाय उत्पादन में असम का योगदान 52% से अधिक है। गुवाहाटी का मां कामाख्या मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी 51 शक्तिपीठ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। माजुली को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जोरहाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और हरे भरे वातावरण और प्रदूषण मुक्त वातावरण को घेरता है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। बता रहे हैं? अरे वाह, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे पुराना अखाड़ा रंगहार शिवसागर। रंगहार एक ऐतिहासिक स्मारक है जो शिवसागर शहर के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस स्मारक का निर्माण 1744 से 1750 ईस्वी के आसपास हुआ था, जिससे ये सबसे पुराना बना। रंगहार का उपयोग भैंस के झगड़े, कुश्ती आदि जैसे खेलों को देखने के लिए मंडप के रूप में अहोम राजाओं द्वारा किया जाता था। एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी और कच्चे तेल का जन्म स्थान डिगबोई। 18वीं शताब्दी के दौरान जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तब डिगबोई में तेल के निशान पाए गए थे, जिसके कारण शहर में पहला तेल कुआं खोदा गया था। डिगबोई को असम के तेल शहर के रूप में भी जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नागांव जिलों में एक राष्ट्रीय उद्यान है। अभयारण्य जो दुनिया के महान एक सींग वाले गैंडों के 2/3 हिस्से को होस्ट करता है, एक विश्व विरासत स्थल है।
दोस्तों जहाँ तक बात है इस स्टेट के लोगों के खान पान की, तो ये सबसे स्वादिष्ट खाना खाते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग मछली के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। साथ ही यहाँ पर चावल को खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि रोटी तो यहाँ पर सिर्फ बीमार लोग ही खाते हैं। साथ ही यहाँ पर मील के साथ आपको बढ़िया मिठाई खाने को मिलता है। दोस्तों असम और बंगाल का कल्चर बहुत हद तक मिलता जुलता है। जी हाँ, यही वजह है कि यहाँ के लोगों को बंगाल में जाकर या बंगाली लोगों को आसाम में आकर ज्यादा परेशानी नहीं होती है। क्या बात है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस स्टेट में आपको देखने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर आपका दिन कैसे निकल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये थे असम के बारे में रोचक फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय मेरी जान।